अब देखिए दोस्तों, जो पीछे वाला एरिया आप देख रहे हैं ना, वो बाथरूम और टॉयलेट वाला एरिया है। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं बीच में, यहाँ पे बीम के ऊपर वॉल आएगा, दीवार आएगा, ये किचन वाला हो जाएगा, किचन में डिवाइड होगा। उसके बाद जो वो बैक साइड वाला दिख रहा है वो जो है टॉयलेट एंड बाथरूम वाला एरिया है। यहाँ पे कटिंग चिपिंग पूरा कंप्लीट है। अब यहाँ पे ये दो लोग हैं, ये अशोक है, वो विकास है, दोनों ही हाफ कारीगर हैं। अब यहाँ पे फिट करेंगे पूरा जो है CPVC पाइप यहाँ पे फिट किया जाएगा बाथरूम और किचन के लिए प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे जो लगने वाला है ना, जैक्वार का 5 वे डाइवर्टर इंस्टॉल होगा। साथ में यहाँ पे टॉयलेट फ्लश वाल है 40 बाई 32 का। उसके बाद वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, वॉश बेसिन का पॉइंट है। उसके बाद मेन आउटलेट निकलेगा। कैसे पूरा फिटिंग करना है। और यहाँ पे जो टैंक लगेगा ना, वो 10 फीट की हाइट पे लगेगा। और शावर जो है यहाँ पे 7 फीट हो जा रहा है, तो शावर का जो फ्लो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसे में प्रेशर को कैसे मेंटेन करना है, मेन आउटलेट को किस प्रकार निकालना है, कहाँ पे किस साइज का पाइप डालना है, ताकि जो है प्रेशर में कोई भी कमी ना होने पाए, आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। इसलिए आपको क्या करना है, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देखना है और ध्यान से समझना है। यहाँ पे पूरा कटिंग चिपिंग कंप्लीट हो गया है कि फिटिंग होना यहाँ पे बाकी है। तो बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे जो है पाइप फिटिंग पहले करना होगा। चलिए, यहाँ पे पाइप को फिट करने के लिए जो डाइवर्टर है, उसमें सबसे पहले डाइवर्टर का अनबॉक्सिंग करता हूँ, बताता हूँ मैं आपको कनेक्शन आप कैसे करेंगे, किस साइज का ब्रास MTA वगैरह लगेगा। देखिए अनबॉक्स किया। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से, देखिए यहाँ पे कवर मिलेगा इसका, जो कि टाइल्स के बाद लगेगा। तो अभी इसको मैं रख देता हूँ। उसके बाद देखिए अपना जो फ्लश वाल है ना, वो यही है। ये सीमेंट गार्ड कवर है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए और कस्टमर का अच्छा काम करने के लिए आप जो है जैक्वार को चूज करें। जैक्वार को आप अगर आप चूज करते हैं ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्लम्बर का भी नाम होगा, साथ में कस्टमर का काम भी अच्छा होगा। अब ये 2 साइज में आता है। एक तो आता है 1.5 बाई 1.25 में, और एक आता है 100 बाई 100 में, यानी कि इनलेट भी 1.25 रहेगा, आउटलेट भी 1.25 रहेगा। अब देखिए इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको ब्रास MTA और ब्रास FTA लगाना होगा। अगर आपका मेट्रोपोल 100 बाई 1.25 का है तो 100 इंच का ब्रास MTA लगेगा। लेकिन अभी ये देखिए 1.5 इंच का मेरा ब्रास MTA है, जो कि कॉस्टली होता है। ब्रास FTA भी है, कॉस्टली होता है। यहाँ पे CPVC थ्रेड का आपको नहीं लगाना है, यहाँ पे ब्रास MTA ही आपको लगाना है हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे टेपलॉन आपको लगाना है। साइज के ऊपर डिपेंड करता है कितना राउंड टेपलॉन आप लगाएंगे। देखिए ये 1.5 इंच का है, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम टेपलॉन जो है ना, वो 50 राउंड तक आपको देना है, और मिनिमम 40 राउंड तक। देखिए यहाँ पे इसमें टेपलॉन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर वाशर होता है, ठीक है। और ये आउटलेट है, ये देखिए ये वाशर है, तो ये लीक नहीं करेगा। ये इसके अंदर डालना है। अब ये यहाँ पे इस तरह से जाके टाइट हो जाता है, तो लीक नहीं करेगा। ये रिड्यूसर है। अब ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। तो अब यहाँ पे ये रिड्यूसर है 1.5 बाई 1.25 का, इसको लगाया। अब ये 1.25 बन गया। और अगर कोई प्लम्बर निकाल के, देखिए मैंने वीडियो दिया था, वो क्या किया था, ये रिड्यूसर निकाल के फेंक दिया था, सीधा यहाँ पे 1.5 इंच लगाया था। तो क्या दिक्कत आएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बाथरूम में जब चलेंगे हम लोग इसको इंस्टॉल करने के लिए ना, तो उस समय मैं आपको बताऊँगा कि इसको इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस है। यहाँ भी टेपलॉन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका ये FTA होगा ना, इसमें वाशर होता है ब्लैक कलर का, लेकिन वाशर है नहीं। तो यहाँ पे लगा लेते हैं हल्का फुल्का थोड़ा सा टेपलॉन, ताकि जो है फ्लश करने के बाद भी पानी रिसे ना। देखिए लगा दिया। ये इधर ब्रास MTA, इधर ब्रास FTA, और ये वाला ब्रास FTA देखिए ये बेकार होता है। क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये जो है ना, ये हेक्स का होना चाहिए। ये वाला अगर हेक्स रहता तो ज़्यादा बढ़िया है। अब ये प्लम्बर को डीप करना पड़ता है ज़्यादा। चलिए टाइट करेंगे पूरा प्रॉपर इसको। देखिए अब ये रेडी हो गया है इंस्टॉल करने के लिए। 1.5 बाई 1.25 का अपना ये मेट्रोपोल फ्लश वाल है ये। चलिए बाथरूम में अब मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉल करने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 2 पाइप दिख रहा है आपको। एक जो है ये 1 इंच का पाइप मोटर वाला लाइन है, ऊपर टैंक को भरेगा, बाथरूम से होके ऊपर जा रहा है।
उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं ये अपना 1.5 इंच का पाइप है, क्योंकि बाथरूम में अपना टॉयलेट फ्लश वाल है 1.5 बाई 1.25 का, इसलिए यहाँ पे 1.5 इंच का पाइप देखिए 1.5 इंच का पाइप है। अब ये बाथरूम से फिटिंग होते हुए ऊपर निकल गया। आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए पूरा पाइप फिटिंग कर दिया गया है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए दोनों पाइप लाइन इस तरह से मेरा नीचे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना पाइप का जाल पूरा बिछा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पाइप को टर्न करना है आपको। देखिए कभी भी मेरे फिटिंग में जितना भी फिटिंग आपने देखा होगा उसमें कंपनी वाला ओवरबैंड नहीं यूज होता है। देखिए मैनुअल ओवरबैंड आपको बनाना है, 445 लगता है ओवरबैंड बनाने में। अब यहाँ पे मैनुअल ओवरबैंड बनाने में ये फ़ायदा है ना, इसमें कभी भी इसका जो डाया है वो कम नहीं होता है, अंदर का पूरा प्रेशर ज़्यादा आता है, डिक्रीज नहीं होता है। कंपनी वाला जो ओवरबैंड होता है उसके अंदर का डाया जो है ना उसमें कम हो जाता है। यहाँ पे तो चौड़ा दिखेगा, बीच में जाके पतला हो जाता है और आगे का फ्लो जो है कम हो जाता है। तो उस केस में देखिए पाइप में जब पतला डाया होगा, आगे का डाया मोटा होगा तो एयर उठा लेगा तुरंत, पानी के साथ हवा आने लगेगा। तो सबसे बढ़िया होगा मैनुअल ओवरबैंड आप बनाइए। अब इसमें मैनुअल ओवरबैंड बनाने में एक और फायदा है कि इसमें आप मल्टीपल पाइप क्रॉस कर सकते हैं। जैसे एक पाइप हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया या 50 हो गया, कितना भी पाइप आपको क्रॉस करना है लंबा ओवरबैंड बना के क्रॉस कर सकते हैं। ये मोटर लाइन है। अब ये आउटलेट है टैंक से आ रहा बाथरूम के लिए। यहाँ पे ये 1.5 इंच का टी है, इसको रिड्यूस कर दिया, ये जा रहा है बाथरूम वाले एरिया के लिए और ये आ रहा है अपना टॉयलेट वाले एरिया के लिए। 1.5 इंच का पाइप लाइन है। देखिए इस तरह से आगे लिया। अब देखिए यहाँ पे एक एल्बो दिया, एल्बो देखिए इसको मैं नीचे ले रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, देखिए प्लम्बर अपनी ब्रांडिंग के लिए आपकी ब्रांड वैल्यू कैसे बनेगी मार्केट में और आपको काम कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप समझिए आपको काम कैसे मिलेगा। जब आप बढ़िया काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी आपका ब्रांड बनेगा। ठीक है, लोकल काम करके और घटिया पाइप फिटिंग लगा के आपका ब्रांड कभी भी बनेगा नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जो है जब भी आप काम करें ना तो अच्छे ब्रांड का पाइप चूज करें। अच्छे ब्रांड का जो पाइप है वो आप जो है अजय पाइप को चूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पाइप रहेगा। मैं जो है अपनी साइट पे बहुत सारे साइट पे अजय पाइप को यूज किया है, देखा है करीब से, बहुत ही बढ़िया पाइप फिटिंग है अजय पाइप। जब आप बढ़िया पाइप यूज करेंगे तो बढ़िया काम होगा कस्टमर का और आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी। इसलिए आप जो है अच्छे ब्रांड का पाइप चूज करें। अजय पाइप जो है एक बेहतर विकल्प रहेगा आपके लिए। देखिए एल्बो दिया, एल्बो देखिए इस तरह से आप देखिए 1.5 इंच का पाइपलाइन है मेरा। ये देखिए यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 प्लस वाल दिया, मेट्रोपोल यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे ये जो है ना ये नॉन ब्रांड है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ब्रांड को चूज करें। जैक्वार को यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं प्लस वाल के लिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, 1.5 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कस्टमर बहुत तरह का कंप्लेन करते हैं कि रात भर में टंकी खाली हो जा रहा है, उसके बाद में जो है फ्लश करने पर टॉयलेट सीट में आवाज़ आ रहा है। तो वो सब प्रॉब्लम क्यों आता है और कौन सी बारीकियों का आपको ध्यान रखना है इसको इंस्टॉल करते समय, किस साइज का पाइप लगाना है, कैसे इसको रिड्यूस करना है, चलिए आइए बताता हूं मैं आपको। देखिए 2 साइज का मेट्रोपोल आता है, एक आता है 1.5 बाई 1.25 और एक आता है 1.25 बाई 1.25, जिसमें इनलेट 1.25 रहेगा, आउटलेट भी 1.25 रहेगा। लेकिन ये मेरा 1.5 इंच है, 1.5 इंच इनलेट है, यहाँ पे 1.25 इंच आउटलेट है। तो अगर आपका जो मेट्रोपोल है, कई बार कस्टमर अगर 1.25 बाई 1.25 का लेके आए खरीद के, तो उस केस में इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है समझिए। देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि 1.25 इंच का पाइप यहाँ से उठाऊंगा उसके बाद ले जाके टैंक में कनेक्ट कर दूंगा, तो वो गलत तरीका हो जाएगा। क्योंकि पानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो आगे का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। पानी बह रहा है, बीच में ईटा डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो आगे का जो फ्लो है ना वो कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है। ये मेट्रोपोल अपना ऑब्जेक्ट बन गया। और अगर 1.25 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है, 1.25 इंच का लाइन टैंक से प्लम्बर यहाँ तक डाला हुआ है, तो जब कोई फ्लश करेगा तो पानी यहाँ का 1.25 है और आगे का जो फ्लो है वो 1.25 इंच से कम हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ भी पाइप 1.25 इंच डालेगा, 1.25 इंच के पाइप में जैसे ही पानी कम होगा ना तो तुरंत एयर उठा लेगा, गैप आएगा, एयर आएगा, वही चीज़ आवाज़ आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर 100 बाई 100 का मेट्रोपोल है तो यहाँ तो आउटलेट में 1.25 रहेगा हर केस में। और यहाँ पे जो इनलेट बन रहा है 1.25 इंच का जो आप ले जा रहे हैं टैंक के पास, उसको थोड़ी दूर आप ले जाइए 1.25 इंच का, उसके बाद उसको रिड्यूस कर दीजिए, 1.5 इंच का पाइप लगा दीजिए, तो 1.5 बाई 1.25 की तरह ये मेट्रोपोल काम करने लगेगा। 1.5 बाई 1.25 समझ लीजिए बन जाएगा वो। लेकिन अगर कस्टमर मेट्रोपोल 1.5 बाई 1.25 का लेके आते हैं, जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं, तो इस केस में प्लम्बर को कुछ नहीं करना, बंद कर लेना है। यहाँ पे 1.5 इंच का पाइप सीधा यहाँ से उठाया, टैंक में ले जाके कनेक्ट कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए प्रेशर तो यहाँ भी डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनलेट 1.5 इंच है, आउटलेट इसका 1.25 इंच है। तो फ्लश करने के बाद जो पानी डिक्रीज होगा ना, यहाँ पे मान लीजिए ये 1.5 इंच का पाइप है, अगर डिक्रीज होगा तो भी ये 1.25 इंच का पानी भर के देगा ना। तो जब ये आउटलेट में 1.25 इंच का पानी पूरा भर के जाएगा तो एयर का कोई चांस ही नहीं है, आवाज़ नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 12 फ्लश वाल लगाना है। 1.5 बाई 1.25 का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 1.5 इंच का पाइप उठाया टैंक में डाल दिया। और अगर 1.25 बाई 1.25 का है तो 1.25 इंच का पाइप थोड़ी दूर ले जाना है, उसके बाद इसको रिड्यूस कर देना, 1.5 इंच में कोई भी नहीं आएगा।
अब यहाँ पे दूसरा ये कि कस्टमर कंप्लेन करते हैं रात भर में टैंक जो है खाली हो जाता है। तो एज ए प्लम्बर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। नया हो या फिर चाहे पुराना हो, यहाँ पे इसको खोलना है। खोलने के बाद इसका जो वाशर और स्प्रिंग है वो चेक करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार जो है ये पानी जो है या फंसता है, ये भी जो है ये नॉब इसका फंसता है, प्रेस हो जाता है तो भी लगातार पानी गिरता है। सबसे ज़्यादा जो वाटर टैंक एम्प्टी वाला प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो 12 फ्लश के साथ में ही आ रहा है। चाहे ये वाला फ्लश हो या फिर चाहे वो इटालियन कलेक्शन वाला जो कमोड आ रहा है, 1 पीस कमोड, कंबाइंड कमोड, उससे हो, या फिर हो सकता है जो कंसी फ्लश टैंक है उससे हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल ये जो मेरा मेट्रोपोल है ये पूरी तरह से इंस्टॉल है, आपको ऐसे ही इंस्टॉल करना है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ बाथरूम वाले एरिया में, आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे शावर का पॉइंट, गीजर का पॉइंट, डाइवर्टर वगैरह, वॉश बेसिन आप किस तरह से पॉइंट बनाएंगे, कैसे फिट करेंगे।